खुशामदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग है सन साइन जेमिनाइज के लिए। टाइम पीरियड है 9 से 20 मई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा आएंगे खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अच्छा, मैं कुछ अरसे का ब्रेक आ गया था क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा था और रमज़ान में आपको पता है कि मसरूफियात ज़रा कुछ और होती हैं, इसलिए रीडिंग्स में कुछ गैप आता जा रहा था। अब कोशिश करूँगा कि वो गैप ना आए। तो देखते हैं 9 से 20 मई के दरमियान जेमिनाइज़ को क्या माज़रत एनर्जीज़ मिल सकेंगी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जेमिनाइज़ के लिए वैसे ये टाइम पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जुपिटर जो है वो सन साइन जेमिनाइज़ के करीब करीब है और जुपिटर को प्लैनेट ऑफ लक और गुड फॉर्च्यून माना जाता है। तो उससे क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं गूगल बाबा पे जाइए और वहाँ से सर्च कर लीजिए। तो देखते हैं कि जेमिनाइज़ के लिए 9 से 20 मई में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। 9 ऑफ कप, जैसे मैं आपसे कह रहा था, 9 ऑफ कप जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है और 9 ऑफ कप जो है ये बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 9 ऑफ कप जो है ये आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स का, आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का कार्ड होता है और बेसिकली एक लव कार्ड है। अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर ये एक लव कार्ड है तो इसका आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी मैटर्स पे या काम से मुतालिक चीज़ों पे असर नहीं होता। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, आपके इमोशंस अटैच्ड हों, जिसमें आपका पूरा फोकस हो, ये तमाम एनर्जीज़ वो हैं। अच्छा, जेमिनाइज माज़रत के साथ आपकी रीडिंग्स पिछले जब से मैं कर रहा हूँ फ्लक्चुएट कर रही हैं और उसका रीज़न यही है कि आपके जो एनर्जी फ्लोज़ हैं वो आपके वेरिएट कर रहे हैं। अच्छा, 9 ऑफ कप जो है ये बड़े टाइम के बाद आपके लिए आया है और इस एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपने जो मेहनत की थी, जो काम करना था, जहाँ एनर्जी लगानी थी, जहाँ फोकस करना था, जहाँ रिसोर्सेज लगाने थे, चाहे वो काम हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो जॉब हो, फैमिली मैटर्स हो, कहीं भी जहाँ जहाँ आपने तवज्जो देनी थी, पैसे लगाने थे, रिसोर्सेज देना था, वहाँ आपको अब सब्र, जो जिसको कहते हैं ना, सब्र आपने कर लिया, अब फल आने का टाइम है। और 9 से 20 मई के दरमियान आपको वो एनर्जीज़ मिलेंगी कि आपने जो जो चीज़ें की हुई, लोग सामने आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके काम की क्वालिटी को अप्रिशिएट करेंगे और आपको लगेगा कि ना सिर्फ फैमिली में, ना सिर्फ ऑफिस में, बल्कि दोस्तों के दरमियान भी आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये उन चीज़ों पे होगी कि जो काम आप पहले कर चुके हैं, जिन कामों पे आप फोकस कर चुके हैं। मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि जेमिनाइज़ की रीडिंग पिछले कुछ अरसे से फ्लक्चुएट कर रही थी और उसका रीज़न ये था कि इनके कहीं रीडिंग में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते थे, कहीं इनको कुछ काम से रोका जाता था, कहीं इनके लिए सख्तियाँ आ रही थी और कहीं इनके काम में डिलेज थे। लेकिन 9 से 20 मई के बीच में जेमिनाइज़ आपके लिए अच्छा वक्त इंशाल्लाह आ रहा है और मैं फिर कहूँगा कि जब ये अच्छा वक्त आएगा, आप अपने उस हार्डशिप को, उस सख्ती को, उस परेशानियों को ना भूलिएगा जिसे गुज़र कर आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफ़िकली आपके कैरियर, बिज़नेस, फाइनेंस, जॉब या मनी मैटर्स की, तो यहाँ पे आपके प्रमोशन के, यहाँ पे आपके आगे बढ़ने के और यहाँ एक ऐसा आइडिया आपके जहन में आने के चांसेस हैं कि जिसके ऊपर अगर आप काम किया तो ये आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देगा। शायद ये वो काम है जो आपने अभी तक नहीं किया, शायद ये वैसा काम है जो आपके कैरियर में अभी तक नहीं आया है। तो अगर इस पीरियड में 9 से 20 मई के बीच में अगर आपके जहन में कुछ आइडियाज़ आएँ तो बेहतर है कि उन्हें लिख लीजिए और अगर कुछ आइडियाज़ तवातर के साथ मुस्तकिल आपके पास आते रहें तो कोशिश करें कि उन एक्सपर्ट से मिल लीजिए जो उस काम में को बेहतर समझते हों। कोई पता नहीं, दुनिया बदल रही है, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ अराइज़ होती हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने 40-40 साल कोई काम नहीं किया, उन्होंने कैरियर चेंज किया और अपने नए काम में एक्सेल किया। जो KFC के बाबा जी हैं, उनकी मिसाल आपके सामने है, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो हो सकता है जेमिनाइज़, आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मेहनत करनी थी, जो सख्त वक्त गुजारना था गुजार लिया, अब अच्छा वक्त है। लेकिन इस अच्छे वक्त को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। कैसे? ये आपके ऊपर है। आप इस एनर्जी को जो आपके साथ अवेलेबल होंगी 9 से 20 मई के बीच में, ये आपके ऊपर है कि आप उस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। मुझे अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाएँ। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।